नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक ऐतिहासिक निर्णय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत के अंदर चल रहा हिजाब बैन को लेकर के विवाद स्पष्ट करते हुए साफ साफ कहा है कि हिजाब पर जो स्कूलों में लगा हुआ, कॉलेजेस में लगा हुआ कर्नाटक में बैन है वो बरकरार रहेगा। अर्थात हिजाब को एक प्रकार से स्कूल में पहनकर जाने की जो छात्राओं की मांग थी या फिर जो याचिका दायर की गई थी, उसके खिलाफ हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए ये बात कही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मसला, क्यों इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से यहां से कानून के इंटरप्रिटेशंस को लेकर के तमाम प्रकार के मत सामने आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी मेरे साथ में इस समय देख रहे हैं, कुछ अखबारों की कटिंग आपको यहां दिखाई दे रही है कि वियरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने माना है कि अगर आप हिजाब पहनते हैं तो ये आवश्यक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है कि हम ये माने कि आर्टिकल 25 के तहत आपको पहनना मैंडेटरी है, अपितु इसे एक आवश्यक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना गया है, नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ऐसा कहते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने उडुपी कॉलेज गर्ल्स के द्वारा दायर की गई जो याचिका है उसे रद्द कर दिया है। और रद्द करने के बाद में फैसले में हाईकोर्ट ने दो बातों के ऊपर ख्याल रखा है और कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और दूसरा, स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। आप में से जो भी लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि विस्तार से ये क्या है, इसके विस्तार से भी हम सारी जानकारियां आपको बहुत पहले भी दे चुके हैं, आज भी हम इसमें यहां पर देंगे। यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी ही होगी। अब क्या है पूरा मुद्दा, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। उम्मीद है आपको याद होगा, जनवरी 2022 के अंदर एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था कर्नाटका के अंदर, उडुपी नाम से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पर कुछ मुस्लिम लड़कियां जूनियर कॉलेज के अंदर हिजाब पहन करके क्लास के अंदर आना शुरू की, जो कि कर्नाटका सरकार के द्वारा जारी की गई जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है उसके खिलाफ था। यानी कि हिजाब जो कर्नाटका हाईकोर्ट में, मतलब कर्नाटका की जो कॉलेज सरकार जो है उसके द्वारा एक नियम बनाया हुआ है कि हर विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है उसे एक निर्धारित ड्रेस पहन करके आना होगा। उन लड़कियों ने हिजाब पहन करके जब स्कूल में एंट्री करी, कॉलेज में एंट्री करी, जूनियर कॉलेज असल में वहाँ पे 11th 12th को बोलते हैं, जब उसमें एंट्री करी तो वहाँ से उन्हें स्कूल में एंट्री करने से मना कर दिया क्योंकि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। तब से एक डिबेट शुरू हो गई और डिबेट इस बात की शुरू हुई कि आर्टिकल 25 कहता है कि रिलीजन को मानने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसके अंदर जो भी आवश्यक तथ्य हैं वो करने के लिए हमको मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो फिर क्यों हमें रोका जा रहा है। इस विषय को लेकर के ये पूरा मुद्दा कर्नाटका हाईकोर्ट में बहस के लिए गया था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने शुरुआती तौर पर ही बच्चियों की मांग पर रोक लगा दी थी और अंतरिम बैन को, मतलब अंतरिम रूप से ये कहते हुए आदेश दिया था कि स्कूलों के अंदर हिजाब बैन रहेगा। ये पहले का आदेश था, लेकिन अब फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। फाइनल वर्डिक्ट हालांकि 25 फरवरी तक ही बन चुका था, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद से इसके ऊपर रोक चली आ रही थी, अब ये जा करके अब निकाला गया। तो आइए मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। जनवरी 27 के अंदर एक न्यूज़ निकल के आती है कि कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइंस फॉर्म की थी कि यूनिफॉर्म एट कॉलेज क्या होनी चाहिए। हिजाब के मतलब हिजाब बैन हो जाने के बाद कर्नाटका के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। कर्नाटका के गवर्नमेंट ने जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो कुछ दिनों के लिए बंद रखे, स्पेशली 3 दिन के लिए हाई स्कूल्स को बंद कर दिया गया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक इंतरिम ऑर्डर बैनिंग रिलीजियस ड्रेस इन क्लासरूम पास किया, जिसके तहत ये कहा गया कि केवल स्कूल में वही, कॉलेज में वही पहन के जाया जा सकता है जो कि अलाउड है, उसके अलावा कुछ और पहन के जाने की इजाजत नहीं दी। 25 फरवरी तक कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस मसले की सुनवाई करी। कुल 23 घंटे तक, 11 दिनों तक चली इस सुनवाई के अंदर कर्नाटका हाईकोर्ट ने पिटिशनर्स की बात सुनी, सरकार की बात सुनी और इस बात में जो आज कंक्लूजन निकल के आया है वो निर्णय दिया। आज से पहले भी मैं इस विषय के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पहले समय समय पर ये सारी जानकारियां आपको दी हैं और साथ में मैंने आपको यह भी बताया है कि किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार इस पूरे मसले के अंदर बाधित होता है, जिसे लेकर के मांग उठ रही है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, हमने ये वीडियो पहले भी किया हुआ है कि क्या मुस्लिम छात्राओं का हिजाब पहनना कानून हक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने महीने भर पहले इसके ऊपर एक पूरा सेशन किया हुआ है। कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर 3 जजेस की बेंच ने इस विषय के ऊपर अपना निर्णय सुनाया है और उन्होंने कहा कि वी आर ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट वियरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम वुमन डज नॉट मेक एनी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम फेथ।
वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए स्कूल यूनिफॉर्म इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी उसके ऊपर युक्ति युक्त जो प्रतिबंध है वो लागू होते हैं, जिसके चलते हुए विद्यार्थी उससे इनकार नहीं कर सकते। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अल्टीमेटली ऐसा क्या है आर्टिकल 25 के अंदर। तो आइए मैं आपको आर्टिकल 25 के अंदर बताता हूं। हमारे भारत के अंदर मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 के अंदर दिए हुए हैं, और उसमें यह कहा हुआ है कि यदि आपके मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते तो उनकी पालना के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी एक प्रकार से समझिए कि भारत में रह रहे नागरिकों को उनकी नागरिकता, यानी एक प्रकार से समझिए कि भारत जैसे देश में रहने का गर्व महसूस कराने के लिए मूल अधिकार दिए हैं। उन मूल अधिकारों में एक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 25 आता है, जिसमें कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब ये वाली जो बात है जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन करने का मतलब आधार मिला हुआ है, लेकिन उसी के जस्ट नीचे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, यानी कि तर्क संगत तरीके से उस पर क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान से देखने की है, जिसको हाईकोर्ट ने भी अपना आधार माना है। और यदि आप मेरी पुरानी क्लासेस देखेंगे तो मैंने उस समय भी आपको समझाया था कि आधार अल्टीमेटली यही बनेगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको पता चलेगा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कर्नाटका हाईकोर्ट अल्टीमेटली पब्लिक ऑर्डर का जो विषय है इसी को पकड़ करके निर्णय देगी, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास घूमने करने का भी मूल अधिकार उपलब्ध है। आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 19 के तहत आपको स्वच्छंद रूप से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार उपलब्ध है। लेकिन जब महामारी अधिनियम एक्टिवेट हुआ, जब कोरोना काल आया, तो हम सबको लॉकडाउन के अंदर घरों में बिठा दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं था कि आपके मूल अधिकार छिन गए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके मूल अधिकारों को तरीके समय समय पर मतलब रोका जा सकता है या उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एग्जैक्टली इस विषय पर भी पब्लिक ऑर्डर ही मान्य होगा, क्योंकि मतलब सरकार को जरूरी है कि वो विद्यार्थियों के लिए एक यूनिफॉर्म व्यवस्था लेकर के आए, एक जैसा ड्रेस पहन करके सब लोग जाएं। तो उस स्थिति में ये पब्लिक ऑर्डर का मैटर है, और ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन है, इसके ऊपर बैन लगता है। समझ में आना चाहिए कि ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट रूल नहीं है, एब्सोल्यूट आर्टिकल नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भारत के संविधान में पार्ट 3 के अंदर दिए हुए फंडामेंटल राइट्स हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। यानी कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 25 को होल्ड किया जा सकता है, और यही हुआ। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यही कहा है, और उसने कहा है कि अल्टीमेटली हम पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस लाइन का निर्णय ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में हिजाब को लेकर के काफी विवाद हुआ था। तरह तरह से कई मुस्लिम संगठन बाहर सड़कों पर उतर के हिजाब के पक्ष में आकर के नारेबाजी भी किए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने का, इसका आजादी का हनन इसे नहीं माना गया है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ लें। हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के खिलाफ 2 याचिकाओं पर तर्क दिया और कहा कि मतलब 25(1) के तहत लिबास जो है, यानी वस्त्र जो है, वो एक मौलिक अधिकार है। जिस ड्रेस कोड में हिजाब का प्रतिबंध है वह कानून व्यवस्था व समाज की नैतिकता के लिए नहीं है। दूसरी याचिका में कहा कि 2021 से 22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कोई यूनिफॉर्म तय नहीं है। गाइडलाइंस में यहां तक कहा गया कि अगर कोई कॉलेज यूनिफॉर्म तय करता है तो उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। साथियों, ये उम्मीद है आपको पता होगा कि यह विवाद 1 जनवरी से शुरू हुआ था और उडुपी नामक जो जगह है वहां से शुरू हुआ था। निश्चित ही आपको ये सारी जानकारियां बेहतर लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से इन जानकारियों को शेयर करें। सभी साथियों को आप अपने साथ में इस जानकारी को शेयर करें, वीडियो को पसंद करें। चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप 14 से 16 तारीख के बीच में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इजी लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। ईएमआई फैसिलिटीज के साथ आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये 14 से 16 के बीच में ऑफर उपलब्ध है, आप इसे निश्चित ही पूरा करें।